कौन से प्रोजेक्ट बनाए जॉब के लिए, जॉब के लिए प्रोजेक्ट से कौन से बनाए। आपको ध्यान रखना है, आजकल रेज्यूम में आपकी फोटो देखकर, आपके क्वालिफिकेशन को देखकर कोई मजा नहीं आता। सामने वाला कहता है पहली बात तो मेरे सामने बैठ के बताओ क्या प्रोजेक्ट बनाए हो, क्या प्रोजेक्ट बना के आए। अब हमारे बीच में जैसे राजीव जी को आज एक सम्मान भी मिलने वाला है, राजीव को भी, तो इनने 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो इसका कम से कम थोड़ा सा वेटेड भाव बढ़ गया। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया आपने, आप क्या सोचते हैं। जो एचआर है, जो टेक्निकल राउंड में पर्सन बैठा हुआ है, क्या वो आपकी शक्ल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डिग्री देख के वो आपको रखेगा, वो देखेगा कि आपने प्रैक्टिकली खुद को क्या प्रूफ किया है। अगर आपको किसी कंपनी में पद में बैठना है तो उसके लिए क्या आपके पास योग्यता है, योग्यता का मतलब क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन माँ बाप दिलाते हैं, उसके आगे क्या, मैं क्यों आपको रखूँगा। आप इससे किसी को नहीं पता होगा कि मेरा एजुकेशन क्या है। मैं मास्टर्स कंप्यूटर साइंस हुआ, पीएचडी मेरा बरकतुल्लाह से रनिंग अवस्था में है अभी, ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता। विस्तार में अमित सर के नाम से लोग आते हैं, लेकिन अमित सर क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरी क्वालिटी आप देखते हैं, मेरी डिग्री के तो मैं तो आपकी डिग्री भी कई सालों से नहीं देखा। मेरी क्वालिटीज है कि मैं टीचिंग में मैं कई सालों रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ। तो आपकी क्वालिटी आपका प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट आप बनाए, सबको ये ध्यान रखना, आईटी सेक्टर में सर्वाइवल के लिए ये 6 तरह के प्रोजेक्ट्स आपको रहते, 6 में से कोई एक प्रोजेक्ट तो बना लीजिए भाई। या तो सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट बना लो, या तो ई-कॉमर्स साइट बना लो, कोई बुकिंग ऐप बना लो, कोई प्रोडक्टिविटी ऐप बना लो। प्रोडक्टिविटी ऐप का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेशंस जहाँ पे दिख रहा है, मैसेजिंग ऐप बना लो या वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप बना लो। ये 6 प्रकार के ऐप होते हैं जिनमें ध्यान रखना ज्यादातर कंपनी आज काम कर रही है। तो इन 6 में से कोई एक ऐप वेबसाइट आपके पास हो, और अगर 6 में से 3 भी चीज की वेबसाइट बन जाए तो मान के चलिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छा पैकेज से। पर प्रोजेक्ट से बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग को ठीक करो कि मैं प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इन 6 में से जब कोई आप एक टॉपिक पकड़ते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, आपके इंटरव्यू में क्या वेबसाइट पे बंदा देखता है। बंदा कहता है कि वेबसाइट बनाया हो क्या, यस सर, आपने लैपटॉप में दिखाया, सर ये मेरी वेबसाइट है। बंदा 5 चीजें देखता है। सबसे पहले वो आपका देखता है कि आपके वेबसाइट में इंटरेक्शन कैसा है, मतलब आपके वेबसाइट का यूआई कैसा बना, यूजर इंटरफेस। सबसे पहले राउंड, अगर आपका यूआई खराब है तो बस खत्म हो गई कहानी। क्या क्या कुछ भी कहीं भी कंटेंट भाग रहा है, इमेजेस का पता नहीं, ब्लर इमेजेस दिख रहे हैं, वीडियो कैसे डाल रहे हो, यार तुम्हारा टेबल तरीके से नहीं लगता, लेबल टेक्स्ट बॉक्स पूरे गंदे तरीके से लगे हुए हैं, आप वही फेल हो गए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना इंटरेक्शंस में यूआई आपका बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी यूआई बनानी है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए पहला चैलेंज है। क्योंकि ध्यान रखना जब रिश्ते देखने के लिए भी कोई जाता है तो पहले शक्ल ही देखा जाता है, शक्ल देख के भागा है, बोले यूआई खराब था उसका, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आपके वेबसाइट पे हम बात करें स्टेट्स का। आपकी वेबसाइट ध्यान रखना 3 स्टेट पे काम करती है, एक होता है लो स्टेट, एक होता है मीडियम स्टेट और एक होता है हाई स्टेट। 3 स्टेट की वेबसाइट होती है। लो स्टेट का मतलब बेसिक फीचर्स, मीडियम का मतलब कुछ ठीक ठाक फीचर कि आपने किसी प्रोजेक्ट को बनाया तो किसी कंपनी के 50-60% चीज़ों को आपने अपने पास रखा है। हाई का मतलब पूरी ही वेबसाइट पे सारे फीचर दे डाले। तो अभी आप लोग यहाँ कहाँ खड़े हैं, जो लोग ध्यान रखना लो में खड़े हैं वो छोटे पैकेज में निपट जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। वार्निंग पॉइंट, लो प्रोजेक्ट जो बनाते हैं ना, जो 5 पन्ने बनाए, 4 फोटो लगाई, 2 पैराग्राफ लगाए और बस सर हो गया वेबसाइट। तो इनको पैकेज भी क्या मिलेगा, 10,000, 15,000 स्टार्टिंग, 20,000 स्टार्टिंग। तुमने सबसे घटिया वेबसाइट बनाई, सामने वाला चलो ठीक है 10,000 में रख लो, और तुम्हें पता था 1 साल तक तुम्हें ट्रेनिंग ही दी जा रही होगी। जितना घटिया वेबसाइट बनाओ ट्रेनिंग प्रोसेस उतना लंबा जाता है। फिर मीडियम में आपने वेबसाइट बनाई और किसी भी संस्था का 50% 60% टास्क आपने डाल दिया उसके अंदर। ऐसी वेबसाइट जो बंदा बनाता है ध्यान रखना उसको बहुत लंबा ट्रेनिंग पीरियड नहीं रहता होगा, और इनके बेस्ट प्रोग्रामर बनने के चांस कम होते हैं। बेस्ट प्रोग्रामर मतलब आपको मेन प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं किया जाता क्योंकि आपको मेन फंक्शनैलिटी आती है। और हाई प्रोग्रामर्स मतलब फिर आप पूरी वेबसाइट को क्लोन करने की ताकत रखते हो। किसी की वेबसाइट ली और आपने क्लोन बना के उसका रख दिया, पूरी फीचर्स आपने जगा दी उसकी। तो ध्यान रखना हाई फीचर्स में आप अभी जा नहीं सकते, कम से कम आपको ये ध्यान रखना मीडियम फीचर में तो पहुंचिए। 4 साल की पढ़ाई के बाद, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर आप मीडियम फीचर तक की वेबसाइट नहीं बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका कैरियर समाप्त। ठीक है, कैरियर एंड होने के भी रीजन में बताओ। आप कहते हैं कैरियर एंड क्यों हुआ, बोले कहा सर नौकरी नहीं है, नौकरी तो हमेशा थी, तुम सारे लो से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब सही से बताइएगा, जो लोग एकदम लास्ट ईयर में पहुंचे कॉलेज में, उन लोग अभी लो लेवल पे अभी भी बैठे हुए हैं, उन लोग को अभी चिंता होनी चाहिए सर मुझे तो 4 पेजेस जोड़ने नहीं आ रहे, ठीक से क्या मैं करूँगा। आपको लो से मीडियम ट्रांसफॉर्मेशन कॉलेज में कर लेना चाहिए था, और कुछ बच्चे तो लो से हाई चले जाते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, रूट्स आपके वेबसाइट में देखा जाता है। रूट देखने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस किस प्रकार के पेज से जुड़ी हुई है। हाइपरलिंक्स उनकी कैसे है, हाइपरलिंक्स बहुत देखी जाती है। आपके पेज से आपने कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों के पेजों को जोड़ा आपने, राउटिंग्स कितनी अच्छी करा ली आपने। कई लोग इमेज पर क्लिक करने पर वेबसाइट खुलवाते, कई लोग डायरेक्ट ए टैग से वेबसाइट खुलवा लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूट्स चेक किए जाते हैं कि आपने कहाँ से आपकी वेबसाइट से जो कंटेंट्स है वो कैसे करके राउटिंग्स प्रॉपर होते जा रहे हैं। परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट का बहुत चेक किया जाता है। आपकी वेबसाइट में अगर 5 पेज है तो ध्यान रखना 5 पेज आपके पूरे 100% वर्किंग में होने चाहिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप 5 पेज बनाते हो, उसमें से 2 पेज पूरे चल रहे, 3 पेज चलते ही नहीं, ऐसे लगे हुए। और इस हालत में तुम लोग टेक्निकल ग्राउंड देके यहाँ के बच्चे जाते हैं, तभी तो वहाँ जबलपुर बदनाम होता है। इंदौर में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ के बच्चे हमें चाहिए नहीं, जबलपुर के बच्चे 5 पेज बनाएंगे, 2 रनिंग में 3 रनिंग ही नहीं है। और कई लोग तो क्या कहते हैं 3 पेज कैसे बना दो, ऊपर हेडिंग बनाए, नीचे फुटर बना, बीच का खाली, सर टाइम नहीं मिला था। टेक्निकल वाला कह रहे टाइम नहीं मिला था तो तुम पूरा 5 बना के आती तो हम तुम मुझसे बात करते। तो ध्यान रखो 5 बना, 100% वर्किंग तो बना, परफॉर्मेंस तो दिखाओ कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, जब हम पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपके वेबसाइट एसईओ को सपोर्ट कर सके, यानी वेबसाइट के डिजाइन इतने खूबसूरत हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सपोर्ट करे, ऐसा दिखना चाहिए, गूगल में रैंकिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। हमने आपको कहा ना कि बेसिक फीचर्स में 5 चीज़ें बहुत चेक होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट में आपको और भी ये बता दे रहा हूँ कि जब हम वेबसाइट्स को कोई भी बनाते हैं तो उन वेबसाइट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेबसाइट में आपको लाइट मैनेजमेंट, उसके पेजेस का डिज़ाइन मैनेजमेंट, फुटर हेडर का मैनेजमेंट, मेन्यू मैनेजमेंट, इमेजेस को प्लॉट करना, वीडियोस को प्लॉट करना, लिंक्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, आपने परफेक्ट करके रखनी होगी। फॉर्म्स कैसे मैनेज करेंगे, टेबल टैग कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, वीडियो ऑडियो कैसे मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों को मैनेज करना आपको आना चाहिए सिस्टमेटिक वे से। क्योंकि आपको बता दे रहा हूँ आपकी वेबसाइट आपके इंटरव्यू का गेट पास भी होता है। इंटरव्यू में वही पास होते हैं जिनकी वेबसाइट्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जिनके एप्स बहुत अच्छे बना के रखे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सर वेबसाइट ना भी बनी तो क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है किसी भी कॉर्पोरेट में पैर जमाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एप्लीकेशन अपने ताकतवर होने चाहिए। ये तो कॉर्पोरेट किसी की सही कहा है। थर्ड आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो क्लोन ऐप बना लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप क्लोन ऐप बना लो। क्लोन ऐप मतलब किसी वेबसाइट की एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी आप निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको लॉन्च भी कर सकते हो। आपको ध्यान रखना कि आजकल वैसे भी क्या होता है, एक वेबसाइट का क्लोन बना के दूसरा कंपनी पूरा मॉडिफाई करके लॉन्च कर रहा है। कई कंपनी की वेबसाइट बहुत मिलती जुलती दिखती है आपको, तो करते क्या है, उसकी कोडिंग को देखकर एक क्लोन बना दिया। अगर आपने किसी वेबसाइट का क्लोन लॉन्च कर दिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% आपको हाई पैकेज जॉब मिल जाता है। समझे इस चीज को? अभी बेरोजगारी चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं कर सक रहे हो, तो भैया ऐसा करो, एक 100% पैकेज बना दो, 100% एक क्लोन बना दो किसी का, या 80% का तो क्लोन बना कम से कम, तो जॉब आपको मिलेगी। आपको सिद्ध करना है कि आपको काम आ रहा है, 80% का आपको क्या करना है, या फैक्टर पे काम करना है। नेक्स्ट आपको मैं एलिमेंट बता रहा हूँ, अगर आपसे पूरी वेबसाइट ढंग से नहीं बन रही है तो टॉप प्रायोरिटी फीचर्स केवल आप रख दीजिए। जैसे आप क्लोनिंग कर रहे हो, अब आपको हर चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उस वेबसाइट में मेन काम जो है, इधर थोड़ा सा देखिएगा प्लीज़, ठीक है, तो बार बार पीछे देख रही हो, इधर थोड़ा देखिए, और लड़को आप लोग ये सब इधर, अभी कोई आपसे बात ना करे, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है। मैं टॉप प्रायोरिटी फीचर्स की बात कर रहा हूँ। क्लोन करते समय ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ भी चकता बोलेगा सर पूरी क्लोनिंग नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है, तो अब तुम इस वेबसाइट में देखो कि टॉप फीचर्स क्या क्या है इस वेबसाइट में, जो जिस फीचर के बिना इस वेबसाइट का अस्तित्व खत्म है, आपको मैं उतना ही दिखा दूँ। इसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी जीरो फीचर्स। प्रायोरिटी जीरो फीचर्स मतलब जो मेन फीचर्स है उनको प्रायोरिटी देकर उतना ही बना लो ना, और बाकी नहीं आ रहा छोड़ दो। तो जब आप किसी भी, जैसे बैंक की वेबसाइट है तो बैंक के प्रोमिनेंट फीचर्स अगर आप डालेंगे तो वैसे ही आपका वेबसाइट पास हो जाएगा इंटरव्यू में। जैसे बैंक में अकाउंट खोलने की फीचर आपने डाल दिया, अपना बैलेंस देखने की फीचर डाल दिया, आपने SIPs पॉलिसीज जो चलते हैं बैंक के सारे फीचर्स डाल दिए, मेन चीज़ें डाल दिया, बोला सर ये बैंक का है, मुझे टॉप फीचर्स मैंने सब रखे जो एक बैंक को चाहिए, और साइड फीचर मुझे बने नहीं थे कुछ तो मैं छोड़ दिया, तो टॉप फीचर्स आप डालिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है,
मोर देन वन पेज। माइनर डिटेल्स आपका कुछ वेबसाइट में चेक किया जाता है, वेबसाइट में दो चीज़ें और चेक होती है, एक पेज की वेबसाइट कोई ना लेके जाए टेक्निकल ग्राउंड की। कई बच्चा क्या करता है, एक पेज की वेबसाइट बनाता है, उसी पेज में सब डालता है, उसी पेज में स्क्रॉल कर करके दिखाता है वो, सर जी ऊपर ये है वेलकम पेज, कि नीचे हम उतरे तो सीधे ये एडमिन लॉगिन पेज, सर नीचे उतरिए नहीं प्रोडक्ट पेज भी है, सर नीचे ये मैंने जॉब्स की पेज की है, उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स, एक ही 5 पेज उठा के एक में डाल देते हैं, कई लोग करते हैं बेवकूफ़ी। लेकिन आपको ध्यान रखना है अलग अलग पेज बनाओ, एक पेज की वेबसाइट कोई नहीं चाहता। सब कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर 6 पेज की 5 पेज की वेबसाइट बनाओ तो मैं देखूं, तो आप हर टॉपिक का पेज अलग अलग बनाइए। और ध्यान रखिएगा यूजर ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन और साइन अप का फीचर जरूर जोड़िएगा, ये इसकी तो क्लास कल हुई भी है PHP वर्क में, तो यूजर ऑथेंटिकेशन जरूर जोड़ा। यूजर लॉगिन होना आजकल बहुत जरूरी है, एडमिन लॉगिन यूजर लॉगिन आपको चेक कर दो, बोले अरे तुमने लॉगिन नहीं कराया, बोले सर जी जरूरत नहीं पड़ी, तो क्यों नहीं जरूरत पड़ी, तो एडमिन कहाँ से लॉग करेगा, एडमिन कहाँ से लॉगिन करेगा, यूजर कहाँ से लॉगिन करेगा, तो लॉगिन पेज डालिए, क्योंकि आजकल वो कहते हैं लॉगिन करके दिखाओ, लॉगिन करके अंदर जाओ और ऊपर एडमिन आपको दिखना चाहिए, तो ये सब चीज़ आपको आना है। इसी में एक पॉइंट और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कम से कम डेटाबेस टेबल जरूर रखिए। क्या होता है, आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाया, चलो कंटेंट बहुत अच्छे आपने डिस्प्ले कर दिए, टेक्निकल ग्राउंड में जाके जैसे आपने लैपटॉप रखा, सामने वाले ने कहा इसमें डेटा जा पाएगा क्या, बोलेगा सर डेटाबेस टेबल तो बनाया नहीं मैंने, सिर्फ दिखने भर का है ये, इसमें डेटाबेस टेबल जाएगा नहीं। आपको ध्यान रखना है डेटाबेस टेबल ना जाना मतलब तुम्हारी नौकरी की चांस गए। एक कम से कम टेबल रख के उस पर काम करना मिनिमम आना चाहिए। आप एक ही टेबल रखो, ज़्यादा मत रखो। यहाँ डेटा इंसर्ट किया, वहाँ पे एडमिन पैनल में डेटा दिख गया, सब देखिए डेटा जा रहा है, मैं रिट्रीव भी कर पा रहा हूँ डेटा, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसको कहते हैं CRUD ऑपरेशन। और हाँ वो सब तो हो जाएगा, लेकिन पहली बात ये है कि सामने वाले के सामने आपका जो है इंप्रेशन तो करे। और सभी ये ध्यान रखिएगा वेबसाइट का URL जरूर परचेस कर लीजिए। बहुत सारे सस्ते मतलब हल्के सस्ते URL आपको मिलते हैं, डोमेन नेम डोमेन आपको मिल जाते हैं, आपको फ्री URL डोमेन भी मिलता है। आप वेबसाइट का URL एक बनाएं, वेबसाइट को लॉन्च करें, सर्वर में डालें, URL लिखिए, वो URL आप अपने रेज्यूमे में अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी कॉल आएगा, क्योंकि बंदा ये देखता है कि तुमने कितनी वेबसाइट को लॉन्च करके रखा है। जिस बंदे ने मान लो 3 से 4 वेबसाइट लॉन्च कर दी और सबके URL लिख डाले, मैं कह रहा हूँ उसको सीधे हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी उसको बुला रखने पास, क्योंकि जब आपका रेज्यूम जाता है तो URL खोल के पहले HR दिखता है, और टेक्निकल राउंड वाले में क्या दिखता है, URL खोल के दिखता है, URL खोल के दिखता है। अगर उसको समझ में आया कि URL अच्छा है, वेबसाइट अच्छा है, तो आपको कॉल आएगा, नहीं तो HR के कॉल भी नहीं आते। मैं आपको बता दे रहा हूँ, HR के कॉल अगर आपको अभी नहीं आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि HR कॉल्स अगर नहीं आ रहे मतलब आप HR को दिख ही नहीं रहे। HR को दिखना बहुत जरूरी है, HR को देखोगे तभी कहीं काम बनेगा आपका, ठीक है। एट एंड में इस टॉपिक में आपको ये बता दे रहा हूँ, सैलरी को लेकर देखिए बॉदर मत करिए। कई लोग ना ये एक बहुत बड़ी घटिया सोच में बोलता हूँ बच्चों की कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, पहली उनको 50,000 सैलरी चाहिए, पहली 60,000 सैलरी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ, IT इंडस्ट्री में ध्यान रखना, हर 6 महीने में सैलरी बहुत तेज रिवाइज होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, आप पहले बेसिक सैलरी में सर्वाइव करें, क्योंकि कंपनी आपको ध्यान रखना है 2 से 3 महीने आपके गलतियों को भी झेलती है, आपके कारण प्रोजेक्ट लॉस भी होता है, कई बार क्लाइंट भी आपके कारण भाग जाते हैं कि आप मैनेज नहीं कर पाए, करो लाखों का प्रोजेक्ट निकल गया आपसे। तो कंपनी 6 महीने में बहुत कुछ क्या करती है, बियर अप करती है। और ये सब बियर अप क्यों कर पा रही है, क्योंकि आपको इतना अनुभव नहीं है। तो 6 महीने में इसकी सैलरी आपको अगर 8,000, 10,000, 15,000 की सैलरी मालूम किसी ने रखा, स्टाइपेंड के रूप में अगर पैसा दे रहा है, तो आप पहले सैलरी का मूवमेंट देखिएगा। अगर आप पहले 6 महीने अच्छे से निकाल लिए तो अगले 6 महीने में आपकी सैलरी इतनी गुना बढ़ेगी कि आप दिखते रह जाओगे। तो इस IT कंपनी में सैलरी स्केल सबसे तेज बढ़ता है, लेकिन ध्यान रखना सैलरी ही सोच के सिर्फ ज्वाइन ना करें। आपका पहला एम है कि मुझे कुर्सी मिले जहाँ से मैं अपनी कैरियर को इनिशियली स्टार्ट कर सकूँ। अभी आपकी कैरियर स्टार्ट नहीं है, आप सिर्फ घर में बैठ कर कोडिंग करते रहते हो। और ये ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में सैलरी बढ़ती है। हर इंसान जिसने कल बहुत कम कमाई से स्टार्ट की थी आज लाखों कमा रहा है। आपके पापा से पूछ लीजिएगा, उसके फादर पिताजी पहली सैलरी कितनी मिली थी, बोलेगा अरे बहुत कम है, 500, 1000, 1200। आज देख लो लाखों की बिल्डिंग खड़े पिताजी के। तो भाई सैलरी तो बढ़ी ना, लेकिन उनने पहले घुसने का पापा ने सोचा, घुस गए तो आगे निकल गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घुस के आगे निकलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑफ करना है।